मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। भारत हम पे आघात पहुंचाएगा तो देख हमने ये हथियार भी रखा है, माला ही नहीं ये भाला भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। हर हर महादेव। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1.5 करोड़ लोग। तो महाकुंभ मेला हो रहा है, ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट, वो कैसे यूज़ किया जाए। How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years but it's a 144 year chance. What else you know about Mahakumbh? उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट जो यूपी की वो कितना स्पेंड करी और बदले में वो कमा कितना रही है कि 55,000 करोड़ 5500 करोड़ उनको मोदी जी ने जो दिया है। फिर उसके बाद लेकिन वो आगे से जो उनका रिटर्न है वो देखें टोटल। दोस्तों, इस बार महाकुंभ मेले में भारत सरकार यानी पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने भी खर्च किया है बहुत ज्यादा पैसा और यूपी के सरकार यानी आदित्यनाथ योगी अपना पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दिए हैं कि एक भी यहाँ से चोर या कोई भी हमला ना हो सके और कोई भी कठिनाई ना पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर जितना खर्चा हुआ है इससे बहुत ज्यादा रोजगार भी मिला है और कमाई भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि महाकुंभ मेला में प्रत्येक दिन लोग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ जा रहे हैं और यहाँ तक कि विदेशी सितारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे एप्पल के CEO स्टीव जॉब की पत्नी और स्टीव जॉब खुद आए थे महाकुंभ मेले में। यह जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है यह 144 साल के बाद आता है यह महाकुंभ मेला। इसी कारण बहुत ज्यादा सनातनी जा रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए। यह सब देखकर पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। उधर प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रौनक देखते ही बन रही है। जुना अखाड़े की पेशवाई के बाद अब आवाहन अखाड़े ने पूरे शाही अंदाज में कुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया। परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं। आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं, ये तो मैं अखाड़ों के द्वार कह रही हूँ। इसके अलावा इस ज्यादातर उसमें कई बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे और अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, हम लोग साथ ही घूम रहे थे। ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस। हो रहा है इतना मैग्निफिसेंट और इतने बड़े उस पे हुआ। एक यूएई जैसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 20-30 लाख है वो देख रहा है 40 करोड़ लोग। लाइक मतलब जिस मैग्नीट्यूड पे ये किया जा रहा है बहुत बड़ी चीज है। और हम लोग हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि कुंभ इस बार का फैंटास्टिक होने वाला है। और एक चीज और इसमें जो काम किया गया है, जो घर बनाए गए हैं, टेंट्स बनाए गए हैं, वो इतने बनाए गए हैं कि 40 करोड़ में से 40 करोड़ नहीं ठहरेंगे, तकरीबन 3-4 करोड़ तो ठहर भी जाएंगे। ये भी है। वहां पे सिर्फ टेंट्स ही नहीं है, उसके बाद होटल्स हैं। ये होटल रूम्स 1 लाख रुपए पर डे तक होटल रूम्स जा चुके हैं। बाबा, वैसे तो इनका नाम है, बाबा आपका पूरा नाम क्या है? वही नाम है, मेरा नाम है श्री दिगंबर पूर्णम गिरी। पूनम गिरी, श्री दिगंबर पूनम
गिरी महाराज, आपने कहा कि आप 13 मणि के हैं। हाँ। तो ये कितने मणि होते हैं वैसे? 52 मणियाँ हैं। अच्छा। हाँ। तो 52 मणि में से एक मणि लांबा के पास है। हाँ। बाकी सब हमारे पास है। अच्छा। इसमें सिद्धू है, उन सिद्धू के नाम से मणियाँ बनी है। अच्छा। तो हमारी जैसे रिद्धनाथ बाबा की मणि है, 13 मणि में भी कौन सी मणि? रिद्धनाथ बाबा की मणि है। लोग कितने थे यार? 4-5 किस्म के यार मेरे जहन में सवाल आए हुए हैं। प्लीज अगर किसी को पता हो तो बताना यार। ये पहले ये जो मणि बोला है इन्होंने, ये 52 मणियों का क्या सीन है यार? क्या है? और ये किस याद में? ये 52 फिर अखाड़े भी होते होंगे भाई। हाँ, जूना अखाड़ा और हर मणि 13वीं मणि के लोग अलग होंगे, 14वीं के अलग, 15वीं के अलग, 30वीं के अलग, 45वीं के अलग। और गाइस ये इसकी किस खास क्या वजह है, मतलब ये क्यों मनाया जाता है, किस वजह से? और ये भी बताना कि ये 4 जगह बताई गई, तो ये एक जगह पे होता है या हर दफा अलग अलग जगहों पे होता है? मेरे ख्याल में इस बार प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में पिछला था शायद। अच्छा। फिर उससे पिछला कहीं और होगा। वो नजर आता है 12 साल बाद आता है, ये सैटेलाइट से भी नजर आता है। इतना लोग होते हैं, करोड़ों लोग। एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी, किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब, क्योंकि लॉस एंजलिस में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला है 7,000 करोड़। लेकिन हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि कुंभ इस बार का फैंटास्टिक होने वाला है। और एक चीज और, इसमें जो काम किया गया है, जो घर बनाए गए हैं, टेंट्स बनाए गए हैं, वो इतने बनाए गए हैं कि 40 करोड़ में से 40 करोड़ नहीं ठहरेंगे, तकरीबन 3-4 करोड़ तो ठहर भी जाएंगे उसमें। ये भी है, वहां पे सिर्फ टेंट्स ही नहीं है, उसके बाद होटल्स हैं। ये होटल रूम्स 1 लाख रुपए पर डे तक होटल रूम्स जा चुके हैं इस समय। और टेंट्स वो भी 1 लाख रुपए पर डे तक जा चुके हैं। टेंट्स की फैसिलिटीज भी बिल्कुल वही है। आप बेड टीवी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, सब कुछ है। और बिल्कुल 5 स्टार होटल, टीवी लगा हुआ है, AC लगा हुआ है टेंट्स में। और आप गंगा के किनारे कुंभ के टाइम पे आप अपना वो कर रहे हो, बाहर निकलते हो तो लोग स्नान करते हुए दिखते हैं, आप स्नान कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्नान करने के लिए पूरी। दिस इज कुंभ। इतने लोग आएंगे और इतने लोग अभी वहां हैं कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बल्कि इनफैक्ट अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये इसके मैग्नीट्यूड को देख करके UAE, कतर वगैरह भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, कुंभ की लोकेशन पे आना चाह रहे हैं, और कुछ शायद अपना सामान डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो अभी तक योगी गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है। तो दिस इज कुंभ, महाकुंभ। इस महाकुंभ में अगर आप देखें